हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट की थी, जो थी हमारी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ इंडिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं यूनिट 3 के, जो हम अपनी वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कि वो होता क्या है। The purchase of an interest in a company by an investor located in another country। सीधी सी बात है, देखो हम कोई दूसरी कंट्री है, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया में हम रहते हैं और हमने कोई दूसरी कंट्री के अंदर, जैसे कनाडा है, कनाडा के अंदर कोई कंपनी के अंदर अपने कोई भी शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो वहाँ से जब हमें इंटरेस्ट मिलते हैं ना, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। वहाँ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से हमारा पैसा आ रहा है। देखो मैंने थोड़ा सा ड्राइंग की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है कि ये एक बंदा है, इसने ये इसकी कंट्री है या जहाँ पे ये रहता है, इसने बाहर की कोई कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है जब ये, और वहाँ से इसको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मैं ये ड्राइंग्स आपको लिए क्यों बनाती हूँ, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम दे तो आपको ये चीज़ें याद रहें कि हाँ मतलब ऐसा कुछ बताया था, तो आपको लिखने में उस चीज़ को आसानी हो। और एक चीज़ और मुझे आप लोगों से पूछनी है, जैसे मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, तो वो मुझे एक बात बोलते हैं, कहते दीदी हमें आता तो सब कुछ है बट हमें लिखना नहीं आता, कि लिखते कैसे, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करते हैं, कि किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को भी वो चीज़ प्रॉब्लम फेस होती है तो आप लोग मुझे वो चीज़ कमेंट में बताना कि बीकॉम के, एमकॉम के आप लोगों को, मतलब जैसे नए नए जब बच्चे कॉलेज की लाइफ के अंदर जाते हैं तो उनको बहुत सी टेंशन होती है कि पेपर कैसा आएगा, अटैम्प्ट कैसे करने हैं। तो वो सब चीज़ें अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो वो लोग चीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और आप मुझे बताओगे। अगर बहुत से लोगों को डाउट होगा तो मैं, अगर 2-3 बच्चों को भी डाउट होगा ना, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि मेरे पास हज़ारों कमेंट आए, 4-5 बच्चों को भी डाउट होगा तो भी मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना के वो चीज़ समझाऊंगी कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए और किस तरीके से आप उसको कर सकते हो अटैम्प्ट, और किस तरीके के क्वेश्चंस कॉलेज के अंदर पूछे जाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पार्टी इन वन कंट्री इनटू अ बिजनेस और कॉपरेशन इन अनदर कंट्री विद द इंटेंसिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ लास्ट इंटरेस्ट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक इन्वेस्टमेंट होती है, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर करते हैं, इंटरेस्ट को पाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे। बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफर्स एडवांटेजेस टू बोथ द इन्वेस्टर्स एंड द फॉरेन होस्ट कंट्रीज। द इंसेंटिव्स इंक्रेज बोथ पार्टीज टू एंगेज इन द अलाउ FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफर करती है बहुत से एडवांटेजेस इन्वेस्टर्स को। देखो सबसे अच्छी बात, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी, चाइना के अंदर है या पता नहीं कौन सी कंट्री के अंदर है, वहाँ पे सोना बहुत सस्ता मिल रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, वो सोने को इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं, ब्लैक में करके, एक ड्रेस बनवा के, कुछ भी करके, क्योंकि वहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा बेचेंगे उस चीज़ को। तो अब इसी तरीके से कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारी करेंसी की जो वैल्यू वो ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, भी बेनिफिट होगा। और उसी तरीके से जैसे बहुत सी, जैसे हमारा डॉलर है, उसकी वैल्यू हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उस चीज़ के अंदर। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है बिलो आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस। ये कुछ बेनिफिट हैं जो बिजनेस के लिए होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। फर्स्ट है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट को एक डाइवर्सिफिकेशन देता है, जैसे ये नहीं होता है कि आपका ब्रांड यहाँ तो चल रहा है,
यहाँ तो आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सब कुछ है, बट आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, थोड़ी सी और पैसा कमाना है तो आप बाहर कर सकते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन उसके अंदर होते हैं। देन टैक्स इंसेंटिव्स, जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्स की बचत भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ से कोई घपला करके भागता है तो वो फॉरेन में भागता है, बाहर की कंट्रीज़ में भागता है। क्यों? क्योंकि अब बाहर चला गया तो किसको क्या पता। अब आप बाहर कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे, बाहर कुछ भी करोगे, तो आपको यहाँ उस चीज़ के अंदर टैक्स से छूट मिलेगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लोअर लेबर कोस्ट को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि देखो आप लोगों ने ये सब चीज़ देखी होंगी, जैसे बिहार में जो लोग हैं, जो यूपी बिहार इस साइड के जो लोग हैं, वो काम करने के लिए आते हैं। हमारे जैसे हरियाणा साइड, पंजाब साइड, वो काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको कम लेबर कॉस्ट दी जाती है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वो ये होता है कि मतलब जो हमारी लेबर है उससे कम पैसे उनको दिए जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारी जो लेबर है वो बाहर कहीं काम करने जाएगी, बाहर कुछ हम करेंगे, तो उनको हमें लोअर लेबर कॉस्ट देंगे हम। प्रोफेशनल ट्रैफिक्स, कोई भी ट्रैफिक उसके अंदर नहीं होता है। सब्सिडीज़, देन फॉलोइंग आर द सम बेनिफिट्स फॉर द होस्ट कंट्री, जो हमारी दूसरी कंट्री के लिए क्या बेनिफिट हो गए। एक तो बिजनेस के लिए था, अब दूसरी कंट्री के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट है इकोनॉमिक स्टिमुलेशन, इकोनॉमी सुटेबल रहेगी दूसरी कंट्री की, भाई अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छा पैसा आएगा तो इकोनॉमिक बढ़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट, भाई इकोनॉमी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एक्सेस टू मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सी एक्सपर्टीज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी को एक्सेस होगा, मैनेजमेंट चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, वो सब चीज़ें हम अच्छे से कर पाएंगे। ये जो हमारे बेनिफिट्स हैं ये होस्ट कंट्री के लिए, जो दूसरी कंट्री को बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने बेसिक सी चीज़ें स्टडी की है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं, दूसरी कंट्री को हो सकते हैं, वो सब चीज़ें हमने आज की वीडियो के अंदर कवर की हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।